हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हमने कोई क्या कर लिया है, अल्टरनेटिव को चूज़ कर लिया है। ठीक है, कि हमने इस अल्टरनेटिव से अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, कि मैंने यह नया प्रोडक्ट इस मशीन से बनाना है। ठीक है, या फिर मैंने डिफरेंट मशीन्स थी, उसमें से ये वाली मशीन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे हमने क्या ले लिए, डिसीजन ले लिए, फाइनल डिसीजन ले लिया कि कोई भी काम है जो मेरी प्रॉब्लम है इससे अचीव होगी, मेरा ऑब्जेक्ट इससे अचीव होगा। ये मैंने अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में बड़ी सारी थी, मैंने अब लाइफ में ये करना है, चूज़ कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। मतलब आपने सोच लिया कि मैंने बीकॉम करनी है, तो आपने ले लिया स्टेप, बीकॉम में एडमिशन ले ली, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। ऐसे ही मैनेजर ने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया कि हाँ जी बेस्ट अल्टरनेटिव में से ये बेस्ट है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बेस्ट तो हमें पता चल जाता है कि बेस्ट है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यदि आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर ली जो इंडिया में हो ही नहीं सकती, है ना, और आप बाहर जा नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी हमने ऐसे भी सिलेक्ट करनी है जो हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि सिलेक्ट तो कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट, यदि समझो है भी अपॉर्चुनिटी, यदि मैंने सिलेक्ट भी कर लिया, उसको अप्लाई ही नहीं किया, है ना, तो उसका फ़ायदा ही क्या डिसीजन लेने का। डिसीजन लेने का तो फ़ायदा तभी है ना यदि उस पर काम आगे हो। ठीक है, द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव विल नॉट सर्व एनी पर्पस इफ़ इट इज़ नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस। यदि उसको हम प्रैक्टिस में लेकर ही नहीं आएंगे बेस्ट अल्टरनेटिव को, तो उसका जो आज तक इतने स्टेप किए वो तो जीरो ही हो गए, है ना। ए मैनेजर विल नॉट बी ओनली कंसर्न अबाउट सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव बट आल्सो इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मैनेजर का सिर्फ कंसर्न ये नहीं कि बेस्ट को चूज़ करना, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना उसका भी मकसद है। ही शुड ट्राई टू इंश्योर दैट सिस्टमेटिक स्टेप्स आर टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। क्या फिर वो इंश्योर करेगा कि उसको स्टेप जो हमने इम्प्लीमेंट करना है उस डिसीजन को, कि सिस्टमेटिक स्टेप लिए जाएँ उसके रिलेटेड। ठीक है, बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग ए डिसीजन देयर मे बी रेजिस्टेंस फ्रॉम सब ऑर्डिनेट। जैसा कि आप सभी को बताया कि जो मशीन किसने चलानी है, बाई चांस डिसीजन बड़े सारे टाइप के हैं, मैं तो ऐसे ही लेती हूँ ना, मशीन चलानी है तो सबसे पहले अपने सब ऑर्डिनेट, है ना, उनसे बात करनी, उनके बारे में बताना। कोई भी देखो कहीं भी कब चेंज होता है ना सिस्टम में, तो सारे पहले उसके डिसएग्री होते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं होता। जब उनको समझाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, तो वो उसके फैमिलियर हो जाते हैं, तो उसके प्रॉफिट भी उनको दिखाई देने लग पड़ते हैं, तो वो उसके मैनेजर के साथ हो जाते हैं। तो इसी टाइप से ये है, यहाँ पर क्या क्या है कि आप सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करो, उसके प्रॉफिट बताओ कि आपको क्या प्रॉफिट होगा, ये बेनिफिट बताओ, और उसको ट्रेनिंग दे दो, उसकी डेवलपमेंट कर दो, फिर लिख कर लो, फिर आप बेस्ट अल्टरनेटिव को प्रैक्टिस में यूज़ करो। ऐसा ना हो कल सारे मुकर जाए कि हमने नहीं करना, है ना। तो दिस विल हेल्प इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। ठीक है, दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगा आपको अच्छे से अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो फॉलो अप मतलब ये एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हमने देखना भी है कि क्या फॉलो, मतलब कि उसके अप्लाई कर दिया, उससे काम करना भी स्टार्ट कर दिया, बाद में उसके रिजल्ट को बार बार वेरीफाई भी करते रहना। फॉलो अप एक्शन इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन विल कम आउट आफ्टर इट इम्प्लीमेंटेशन। इट शुड बी सीन वेदर रिजल्ट आर एज पर द एक्सपेक्टेशन और नॉट। हम फिर देखेंगे उसके रिजल्ट देखेंगे, है ना, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ना। इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट में आउटपुट आ रही है उस डिसीजन की, सोल्यूशन की, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग ही आया है सोल्यूशन की नहीं आया। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट and actual result, which clearly expected result and actual result will clearly show whether the decision have been implemented properly or not. If the result are lower than the expectation, हम कहेंगे यदि हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आती है आउटपुट, तब हम कहेंगे अच्छा हमारा डिसीजन नहीं था। ठीक है, दैन डेफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन और अदरवाइज शुड बी रिव्यू, है ना, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू टेक रेमेडियल मेजर, मतलब कि उसको अब जो हमें डिसीजन लिया उसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर दो, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है ना। देयर में भी नीड टू अमेंड द डिसीजन। कई बार होता है कि डिसीजन जो हमने लिया बिल्कुल ही ख़राब आंसर आ रहा है, ख़राब हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें टोटली डिसीजन चेंज करना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चला, पता है ना, इफ़ द फेवरेबल रिजल्ट आर नॉट कमिंग आउट, द फॉलो अप एक्शन विल हेल्प इन टेकिंग नेसेसरी स्टेप सो दैट द रिजल्ट आर एज पर द एक्सपेक्टेशन। द फॉलो अप स्टेप इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, फॉलो मतलब बाद में देखते रहो ना, जो कोई चीज़ ले ली मैंने, बाद में देखते रहो, फॉलो अप करते रहो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ मैं आपके ये स्टेप्स क्या करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। ऐसे तो बड़े सारे अलग अलग जगह स्टेप्स बीच में और भी हो सकते हैं कि हम और पॉइंट्स भी डाल दें, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।